इस खबर के प्रायोजक है स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज हैदराबाद आजमगढ़। प्रबंधक सुभाष यादव। बेहतर व अच्छी शिक्षा के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं जीवन कश्यप। इस समय हम लोग सगड़ी विधानसभा के बनियापार गांव में मौजूद हैं। हमारे साथ पूर्व प्रधान जी मौजूद हैं और कल धर्मेंद्र यादव की जीत के लिए लोग सगड़ी के जनता काफ़ी मेहनत की थी और आज वो दिन आ चुका है जो खुशी के माहौल में बदल चुका है। इस बीच हमारे साथ पूर्व प्रधान जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि कितनी समस्या हुई इस चुनाव में और धर्मेंद्र जी को किस प्रकार से जीत आप लोगों ने दिलाया है। अब आगे क्या विकास होगा। क्या नाम पड़ेगा सर? परिचय। रामशरण यादव, पूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष हरैया बनियापा। प्रधान जी, चुनाव का दौर खत्म हो चुका है और धर्मेंद्र यादव जी यहाँ से चुनाव काफ़ी मतों से जीते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे खासकर धर्मेंद्र यादव जी को और माननीय अखिलेश यादव जी को? आपको बताना चाहता हूं कि धर्मेंद्र यादव वो व्यक्ति है कि जो नेताजी के नेताजी के सभी विचारों को लेकर चलने वाला व्यक्ति है और पार्लियामेंट में उसका एक अलग पहचान है धर्मेंद्र यादव को। और पार्लियामेंट में बहस करने के गरीबों, पिछड़े, जो अगड़े पिछड़े जो भी गरीब आदमी के साथ अत्याचार हुआ उसको उन्हें पार्लियामेंट में मांगने का काम और पार्लियामेंट में बोलने का अधिकार, और उसके लिए उनके पर अगड़े पिछड़े सभी लोगों ने, गरीब तबके के लोगों ने विश्वास किया। धर्मेंद्र यादव के जात पात से हटकर सभी लोगों ने वोट दिया। इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि धर्मेंद्र यादव ये सगड़ी के और पूरे लोकसभा के और अलग अलग जिला में जो किसी के साथ अत्याचार हुआ तो वहाँ धर्मेंद्र यादव खड़ा होकर ईमानदारी से लड़ाई लड़ने का काम करेगा। और ये विश्वास आपको दिलाता हूँ कि आज जो अत्याचार उन्हें झेला है 10 सालों में, वो अत्याचार इस पूर्वांचल में नहीं होने देंगे धर्मेंद्र यादव। इसके लिए आपको बहुत बहुत हम विश्वास दिलाता हूं कि धर्मेंद्र यादव के वो गुण है। इस पर जनता ने विश्वास करके धर्मेंद्र यादव को बड़े बहुमत के साथ धर्मेंद्र यादव के जिताने का काम जनता ने किया। प्रधान जी, बीजेपी सरकार लगातार 400 पार का नारा दे रही थी, क्या कमी रह गई? विकास की गंगा बहाने की बात तो कर रही है बीजेपी सरकार, लेकिन क्या कमी हो गई कि इस बार अभी मामला चल रहा है सरकार बनाने को लेकर के? आपको बता देना चाहता हूं कि 400 पार वो ने नारा नहीं दिया, वो ने हुपलेस समाजवादी वर्कर को, गठबंधन के वर्करों को धमकाने का काम किया। ये वजह से कोई धमकने के और उस 400 पार को कोई नहीं दिमाग पर रखा। दिखा दिया ने उत्तर प्रदेश की जनता कि आपको कोई विकास नहीं किए हैं, आप फर्जी विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। विकास जो ने किया है पूर्व में, विश्वास उनको पर जनता विश्वास किया है। जैसे जनता इस बार किस मुद्दे पे चुनाव वोट किए है धर्मेंद्र यादव को? धर्मेंद्र यादव को आपको बता दे रहा हूँ कि धर्मेंद्र यादव को नौजवान अपने विश्वास लिया कि धर्मेंद्र आएंगे तो नौजवानों को भला होगा। किसान अपने पर विश्वास किया कि धर्मेंद्र आएंगे तो किसानों का भला होगा। और इस देश में जो अत्याचार करके पुलिस प्रशासन और शासन से धमकी देकर चलने का और लोगों पर अत्याचार करते हैं लोग, वो लोगों ने विश्वास किया कि धर्मेंद्र रहेंगे तो यह अत्याचार बंद होगा। इस पर विश्वास करके सभी लोगों ने वोट किया और जात पात से हट के मेरे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो संकल्प लिया कि जो उंगली उठती थी वो अन्य सभी जात के लोगों को, जात पात हट के, कश्यप हुआ, निषाद हुआ, मौर्य हुआ, प्रजापति हुआ, सभी दल के जात के लोगों को सांसद में भेजने का काम किया। ये बहुत बहुत सराहना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है कि कोई जात नहीं बचा, उस जात को नहीं उस सांसद में भेजा। प्रधान जी, वर्तमान सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ थे और इस बार वो कम वोटों से बता रहे थे कि धर्मेंद्र यादव बहुत बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं, लेकिन इस सगड़ी की जनता काफ़ी मतों से चुनाव जिताने का काम की है। इस सगड़ी की जनता क्या कहना चाहेंगे? आपको बताता हूँ कि आपने जब चुनाव स्टार्ट हुआ ना, आपने फिर मुझसे तर्क किया, हमने पहले ही बता दिया कि ओवर कॉन्फ्रेंस नहीं बोलना चाहिए चुनाव में। वही निरहू ने कहा कि यादव, जो असली यादव है मेरे साथ है, जो नकली यादव है उसके साथ है। असली नकली किसी जात में कोई नहीं होता है। कोई व्यक्ति का विचार खराब हो सकता है, मगर मैं भी राजनीति में उसको कोई उंगली नहीं उठाता हूँ। आपसे बताता हूँ कि हम लगभग 30-35 साल से एक पार्टी का सेवा करता हूँ। हम सभी लोगों को देखे हैं
कि दल में रहे, दल के छोड़ के गए, मगर मिलते हैं तो जिसके पास लोकतंत्र संविधान को लेकर चलने वाले लोग होते हैं वो मिलते हैं, हाथ लेके हम लोग भी मिलते हैं। तर्क होता है कि आप हार रहे हैं, हम जीत रहा हूँ, आप हार रहे हैं, मैं जीत रहा हूँ। ये लोकतंत्र है, इसमें होना चाहिए, भाईचारा का है। मगर जहाँ जो भगवान की लेखनी बता रहा था कि लेखनी भगवान का मिटा दूंगा, यहाँ यादो दो तो है असली कम असली है। हर जात पर जो ने बात किया, जनता उनको समझा दिया कि यहाँ विचार होना चाहिए। आप जिस दल से चुनाव लड़ रहे हैं, आप अपनी बात कहिए, उस विकास की बात करिए, वो रोजगार की बात करिए, वो शिक्षा पे बात करिए। कभी से भी शिक्षा पे बात हुई है? कभी बीजेपी कोई नौजवान की बात करती है? कभी जो है छात्र संघ हटा दिया गया कि जो छात्र संघ से कोई चुनाव जीत कर नहीं आवा कि वो आंदोलन करेगा? वो यूनिवर्सिटी का क्या घटा है, उस पर वो आंदोलन करेगा। छात्र संघ को गला दाबने का काम इन्हें बीजेपी ने किया। इस पर जनता, पूरे देश का, बीजेपी का कोई मुद्दा नहीं था। कभी मंदिर के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, सबका योगदान था। मुसलमान का भी देश में योगदान था, तो जहाँ हिंदुओं का भी योगदान है। सभी लोग एक हैं। गलत किसी जात में कोई व्यक्त हो सकता है, मगर कोई जात पर उंगली न उठाकर किसी को अपमान करने का काम। प्रधान जी, बड़ा सवाल है कि अयोध्या में राम मंदिर भी बन गया है, उसके बावजूद भी वहाँ से लोग, बीजेपी के लोग चुनाव हार गए हैं। लोग कहते थे कि भगवान राम जी आ गए, इस बार हम लोग जो है कि 400 पार जाएंगे, लेकिन इस बार चुनाव अयोध्या से भी हार जाएगा, जहाँ राम मंदिर का निर्माण कराया गया है। अयोध्या मंदिर बना, बहुत बहुत बधाई हो। आपसे बताए कि वो कोर्ट के आदेश से बना। यह लोग अयोध्या पर, राम के नाम पर अयोध्या में डकैती डाल दिए। यह लोगों ने अयोध्या में डकैती डाला, वहाँ के लोग जान गए कि अयोध्या में भी डकैती डाल दिए, कि अयोध्या में लोगों ने डकैती डाला, तो वहाँ की जनता जान गई कि जब राम पर डकैती लोग डाल दिए तो देश के लोकतंत्र पर, देश के संविधान पर, देश के जनता पर, देश के किसान पर ये लोग कहते हैं डकैती डाली। ये मालक अयोध्या की जनता को बहुत बहुत बधाई है कि अयोध्या की जनता एक इतिहास, अलग से इतिहास पन्ने में लिखने का काम किया, कि जिस मंदिर के नाम से चुनाव लड़ने का काम किए, वहाँ की जनता इनको लात मार के भगा दिया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ पूर्व प्रधान जी थे, हम इनसे बातचीत किए। आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार हम इस सगड़ी का अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। नमस्कार।